हेलो, मैं मनोज कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री, गवर्नमेंट कॉलेज कोटा। हमारा जो टॉपिक चल रहा था हाइब्रिडाइजेशन, इसमें हमने पूरा जो हमारा हाइब्रिडाइजेशन जो था, संकरण था, उसकी परिभाषा पढ़ी, उसके रूल्स ऑफ पढ़े। इस रूल्स के बाद में हम एक सारणी पढ़ रहे थे। सारणी को हम ध्यान से समझ के पढ़ रहे थे, क्योंकि हमको पता है इस सारणी के अंदर ही हमारा सब कुछ, जितने भी क्वेश्चन है उसका सबका सार छुपा हुआ है। हमने उसमें SP2 और SP3 हाइब्रिडाइजेशन की बात की थी, और ये कहा था कि कहाँ पर आकृति में चेंज आता है। तो हम कुछ एग्जांपल्स कर रहे थे। SP3 का हम एग्जांपल कर चुके थे, OH- का। अब इस यहीं हम दूसरे भी करके दिखाएंगे। सिंपल टेट्राहेड्रल आकृति है। देखिए, हम CH4 की आकृति की बात करते हैं। ठीक है, CH4 की बात करते हैं। CH4 देखिए दो प्रकार से होता है। एक तो हम डायरेक्ट हमको आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालना सिखा रहे हैं। दूसरी बात है कि हम इसको पूरी तरह से आप जैसा कॉपी में लिखेंगे, एग्ज़ाम में लिखेंगे, उसको पूरी तरह से आपको दिखाएंगे अभी। तो सबसे पहले आपको ये पता लगना चाहिए हाइब्रिडेशन आपको निकालना कैसे है। ठीक है, तो ये देखें, CH4 की बात करते हैं हम। तो ये आपका कार्बन है। कार्बन के अंदर कितनी होती है? एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया और चार हो गया। ये इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, संयोजी इलेक्ट्रॉन के बाद में ये आपका हाइड्रोजन हो गया। अब ये चारों तरफ जो हाइड्रोजन है आपके, इन हाइड्रोजन के बाद में आप देखें कि ये एक एक हाइड्रोजन इसका भी देंगे, हाइड्रोजन का भी देगा एक एक हाइड्रोजन, इसका लगा दिया। तो इस प्रकार से ये क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका भी अष्टक पूर्ण, ये पूरा का अष्टक पूर्ण हो जाता है। और ये आपके क्या था, हाइड्रोजन के से उनकी भी आपकी संयोजकता पूर्ण हो जाती है। तो ऐसे तो क्या मतलब मिला के बन जाते हैं, ये आपके क्या सिग्मा बॉन्डिंग बन जाती है। ये सब क्या है, ये आपकी, ये एक सिग्मा, ये सिग्मा दूसरा, तीसरा और ये चौथा। ठीक है, 4 सिग्मा बन जाते हैं आपके। 4 सिग्मा आपके प्राप्त हो गए। किसी प्रकार कोई भी इसमें वो नहीं है, लोन पेयर नहीं है। ध्यान से देखें। अब इस लोन पेयर अगर नहीं है तो भी क्या करेंगे, ये CH4 जो आपका है, इसमें क्या होगा कि आपके 4 सिग्मा का कॉन्सेप्ट प्राप्त होता है। 4 सिग्मा दैट मीन्स टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। टेट्राहेड्रल का मतलब होता है आपका इसमें बॉन्ड एंगल उसका इसका 109 डिग्री और 28 मिनट। ठीक है, ये आपको कॉम्बिनेशन हो जाता है। अब आपकी सीधी सीधी बात है, जब आपका इसमें किसी प्रकार का कोई भी लोन पेयर नहीं है, तो हम आपको इस पर ध्यान रखें। इसको आपको क्या करना पड़ेगा, इसको, यही जो चीज़ है आपको क्या करनी पड़ेगी, लोन पेयर जो आपका है, लोन पेयर नहीं होने की वजह से यही आपकी क्या होता है, रेगुलर ज्योमेट्री पाई होगी। अब आता है 3 सिग्मा प्लस 1 LP। एग्जाम्पल ले लेते हैं आपका H3O प्लस का भी ले लेते हैं, या NH3 का, जैसे लेना चाहे ले सकते हैं। देखिए आपका ये NH3 है, सॉरी क्लास बनाइए, है ना। एक मिनट पहले लेते हैं। ठीक है, ये NH3 है। तो आपका ये N है नाइट्रोजन। ठीक है, तो नाइट्रोजन में क्या होगा बेटा, 1 2 3 4, ठीक है, और ये 5, ये 5 इसके संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, अब आपका जो H है वो एक हाइड्रोजन, तो ये यहाँ अटैच हो गया, एक हाइड्रोजन यहाँ अटैच हो गया और एक यहाँ अटैच हो गया। इन्होंने अपना क्या दे दिया, एक एक आपका लोन पेयर दे दिया। अब आपका लोन पेयर देने से क्या होगा, ये तो हाइड्रोजन का ये बॉन्ड बना दिया साहब इन्होंने तो। ठीक है, ये अब क्या रह गया, लोन पेयर रह गया। अब देखिए, ये अगर बॉन्ड बना लिया इन्होंने, तो फिर ये नाइट्रोजन ने का भी ये स्टेप ये, ठीक है, 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब आप देखें कि ये जो अष्टक नाइट्रोजन का भी पूरा हो गया, लेकिन ध्यान रखें कि ये आपका सिग्मा क्या था, सिग्मा एक सिग्मा, ये दूसरा सिग्मा, और ये आपका था तीसरा सिग्मा, और ये एक आपका क्या था, लोन पेयर था। ओवरऑल क्या हुआ कि आपका 3 सिग्मा प्लस 1 LP प्राप्त हो गया। टोटल मिला के 4 कॉम्बिनेशन, 4 कॉम्बिनेशन का मतलब हो गया 3 सिग्मा प्लस 1 LP। इसका मतलब आपका ये 4 का मतलब आपका हो गया, इसकी पिरामिडल शेप हो गई। पिरामिडल शेप का मतलब होता है जब नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन होता है, तो नाइट्रोजन ये रहा, तो ये क्या करता है, यहाँ तो रहता है लोन पेयर, और यहाँ पे ये 3 क्या करता है, आपका हाइड्रोजन को जोड़ देता है।
ठीक है भाई, ये आपका क्या रहता है, ठीक है। तो ये सिग्मा, दूसरा सिग्मा, तीसरा सिग्मा, और ये आपका लोन पेयर। और ध्यान रखा, लोन पेयर कभी भी इसमें जो है ना बंद बढ़ाने भाग नहीं तो लेते ही नहीं है, खैर ये बात तो क्लियर है ना। और परंतु ये आकृति बढ़ाने में भाग नहीं लेते, केवल बॉन्ड पेयर भाग लेता है। इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है, एक इस प्रकार के पिरामिडल शेप की रचना हो जाती है। और ये क्या है, ये तीनों जो हाइड्रोजन है ये एक सीध में ना होकर कहाँ है, ये इस प्रकार से है, ये नाइट्रोजन है ना। हाँ, तो एक तो हो गया हाइड्रोजन यहाँ पे, एक यहाँ पे हो गया, पूरा फ्रंट में हो गया, और एक इस प्रकार से। तो ये हाइड्रोजन, तो ये एक तो इससे बन जाएगा, एक ये बनाएगा, और एक ये बनाएगा, ठीक है। ऐसे करके ये अपने ये लोन पेयर, तो ये आपका क्या पिरामिडल शेप हो गया, ठीक है। एक पिरामिडल शेप टाइप हो जाता है। और यही आपको क्या बताना है इसमें कि आपका ये पिरामिडल जो है ना 3 सिग्मा प्लस 1 एलपी प्राप्त हो गया। 2 सिग्मा प्लस 2 एलपी, ये ध्यान रखिए, ये आपका जल H2O के अंदर, H2O के अंदर, H2O के अंदर देखें, ये आपका ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन में H2, तो ये आपका एक हाइड्रोजन, ये आपका है दूसरा हाइड्रोजन, ठीक है। 1 2, ये आपका 6 का मतलब होता है आपका 1 2, तो इसमें काम आ गया बॉन्ड पेयर में, इसमें काम आ गया एक, तो एक इसमें काम आ गया, ठीक है। हाइड्रोजन का भी इसमें काम आ गया, तो 1 2 3 4, और ये आपका 5 6, तो 2 लोन पेयर यहाँ पर। अब देखो ये लोन पेयर क्या करेंगे, आपको अपने आप को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, ठीक है। और बॉन्ड पेयर क्या, इनके मध्य भी क्या होता है, आपस में प्रतिकर्षण होता है। परंतु लोन पेयर बॉन्ड पेयर के मध्य जो होगा, तो ये सारा आपको जो आकृति कैसी बनेगी, इसे कहते हैं VSEPR थ्योरी के द्वारा ये इसकी आकृति दी जाएगी, ठीक है। वेस्पर थ्योरी के द्वारा जो आकृति दी जाएगी वो हम थोड़े इसके बाद में समझेंगे। परंतु उसमें क्या है, लोन पेयर प्रतिकर्षण कैसा रहता है, ज़्यादा प्रभावी होता है। फिर लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में, अर्थात जो बॉन्ड होता है उसके बीच में क्या होता है, अपना प्रतिकर्षण होता है। लेकिन सबसे ज़्यादा प्रतिकर्षण जो होता है वो क्या होता है, लोन पेयर के मध्य होता है। तो ये आकृति कैसी रह जाती है, आकृति अपनी ऐसे जाती है जिसमें ये आपका वी शेप टाइप हो जाता है, अर्थात हाइड्रोजन ये ऐसे बन जाता है ना। ये तो ऑक्सीजन हो जाता है, ये हाइड्रोजन हो जाता है। तो ये पूरी तरह से क्या है, एक तरह से ये इस तरह देखें आप, तो ये क्या है, पूरा वी के शेप की आकृति आपकी प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। और यही एक प्रकार लीनियर ज्योमेट्री का मतलब OH माइनस की अगर देख लें अपन, तो देखें ओ ऑक्सीजन है, ये पहले हम देख चुके हैं, सॉरी। तो ये आपको सब प्राप्त हो गया। अब आता है DsP2। DsP2 संकरण की बात करते हैं तो ध्यान रखें, इसमें भी 4 को आ रहे हैं आपके टोटल। परंतु ध्यान रखें जिसमें पहले डी आ जाए वो आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ही होगा। जिस हाइब्रिडाइजेशन में डी पहले आ जाए वो आपको, ये जो मैं बात बता रहा हूँ ये भी टोटल मिला के कॉम्बिनेशन, ये जो बात है ये पूरी सही नहीं है, परंतु अधिकतर केस की बात है। अगर डी की बात छोड़ दें और D2 से अगर स्टार्टिंग करें, तो अगर जैसे ये है आपका sp3D2 और ये है sp3D3, तो अगर D2sp3 होगा या D3sp3 होगा तो ये हमेशा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ही बनाएगा, ठीक है। डी अगर पहले आ रहा है तो वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ही बनाता है। परंतु इन केस sp3D और में क्या होता है, इसमें भी अगर डी पहले आ रहा है तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाएगा। बट अगर DsP2 की बात करें तो हमेशा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होगा, ये कंफर्म नहीं है, क्योंकि इसमें क्या DsP2 के बाद में क्या sp3D भी होता है, ठीक है। तो हम आपको ये बता देंगे कि डी पहले आ रहा है तो 100% आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, क्लियर है। दोबारा बता रहे हैं आपको, अधिकतर केस में नहीं, अब कंफर्म बता रहे हैं कि आपको अगर डी अगर पहले आ जाए, वापस नोट कर लें, मैं समझाने की दृष्टि से बोल रहा था कि पहले, क्योंकि कई केसों में क्या होगा, आपको लगेगा तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, परंतु उसमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होगा नहीं, क्योंकि वहाँ पर क्या है, फिर हमको लिगेंड देखने पड़ते हैं जो जोड़ रहे हैं, उनकी प्रकृति देखनी पड़ती है। इसलिए आपको बता रहा हूँ, 2 बात ध्यान रखें। अगर डी पहले आ रहा है तो इसका मतलब वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ही होगा। DsP2, DsP3, D2sp3, D3sp3, क्लियर 100%। दूसरी बात आ रही है कि यदि आपका sp3D है तो ये कई बार ऐसा लगेगा जैसे कोई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लगेगा और उसमें sp3D होगा,
तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड नहीं होगा, उसकी रेगुलर ज्योमेट्री होगी, इसलिए आपका sp3d है। समझ गए? इसको कैसे देखते हैं हम? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का देखने का तरीका ये होता है कि जिसमें d पहले आ जाए तो DsP2 या DsP3 या D2sp3 या D3sp3, पहले तो ये देखेंगे कि हाँ अगर जिसमें d आ रहा है इसका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होगा। अब ये कौन से नंबर का होगा, या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के हिसाब से किस प्रकार से संख्या निकालते हैं, तो हम देखते हैं टोटल मिला के इसके नंबर। यदि स्क्वायर, इसमें देखो, यदि टोटल मिला के कितना हो रहा है DsP2, अर्थात टोटल मिला के एक D एक S एक 2P, तो कुल मिला के 4। 4 का मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया इसका 4, और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का मतलब हो गया इसमें आपके स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर इसकी प्राप्त होगी। ठीक है। और इसी प्रकार अगर 5 प्राप्त हो गया तो क्या होगा? 5 प्राप्त करना मतलब हो गया ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल, है ना, ये रेगुलर ज्योमेट्री होगी। और अगर आपका इसमें D2sp3 अगर प्राप्त होता है तो अर्थात 6, तो आपका कोऑर्डिनेशन नंबर जो है ना उससे प्राप्त पता लगता है कि ये कौन सा संकरण हो रहा है। अगर 4 है तो आप हमेशा क्या बोलेंगे? 4 का मतलब होगा DsP2। अगर आपका 5 है तो क्या sp3d होगा, 6 होगा तो sp3d2 भी होगा। इसको D2sp3 भी आप जब कहेंगे जब ही इसमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होगा उसमें भी 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, या 6 कोऑर्डिनेशन, ये जो आपका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या 6 होगा उसमें। ठीक है, बंदों की संख्या 6 होगी। यदि 7 आता है तो आपका sp3 संकरण होगा, ये आपके रेगुलर सिंपल जो स्ट्रक्चर्स में होंगे। जबकि अगर D3 पे लाया जाता है तो वो हमेशा क्या होगा? वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होगा। देखो शॉर्ट एंड स्वीट में दोबारा एक बात समझ लो कि यदि sp3d3 या sp3d2 या sp3d या इन सभी का, इन तीनों के अंदर देखिए, चाहे ये हो चाहे ये हो चाहे ये हो, इन तीनों के अंदर यदि आपका D बाद में है, ये D बाद में, तो हमेशा इसकी नॉर्मल रेगुलर ज्योमेट्री होगी और ये अणु क्या होगा? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड नहीं होगा। बट यदि अगर ये आपका होता D3sp3, ये होता आपका D2sp3, ये होता आपका DsP3, तो ये सभी क्या होते हैं आपका? इसमें भी आपका टोटल मिला के तो 7 ही निकलता ना, इसका 6 निकलता है, इसका 5 निकलता, 5 आपके सिग्मा 1 निकलते। तो ये लेकिन तीनों क्या होते हैं? ये आपके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते, क्योंकि नंबर क्या प्राप्त हो रहे हैं? इसमें प्राप्त होते। अब DsP2, इसमें ये केवल एक मात्र ऐसा है जिसमें क्या कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? 4 होता है, और इसीलिए इसको DsP2 होता है। इसमें sp2d नहीं होता है, केवल ये DsP2 ही होता है। ठीक है, तो आप एक बार ये कॉम्बिनेशन का ध्यान रख के, और आपको ये सारणी समझ में आ चुकी होगी। इसमें यदि कोई आपको एग्जाम्पल समझना है तो आप समझना चाहें तो समझ ले। मैं आपको 3 बातें बहुत इंपॉर्टेंट बताने वाला हूँ, उसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। कभी भी ध्यान से कोई ये एग्जाम्पल आप देखो, इसमें एक आपका दे रखा है, ये है आपका sp3d का एग्जाम्पल। ठीक है, ध्यान रखें कि इसमें E का मतलब है आपका इक्वेटोरियल, E का मतलब आपका इक्वेटोरियल मतलब होता है अक्षीय, वो आपके ध्रुवीय। और ये आपका आता है ऊपर, ये आपका आता है A का मतलब होता है एक्सियल, मतलब अक्षीय। इधर देखो, यहाँ पर आपका तीनों के तीनों आपका जो इक्वेटोरियल पे जो ये जो ट्रायंगल बना हुआ है, इसमें इक्वेटोरियल पर ये जितने भी आपके जो एटम है वो निश्चित है आपके रखे हुए हैं। अब इनके मध्य आपस में कौन सा कोण पाया जाएगा? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात। इक्वेटोरियल इनमें आपस में जो कोण पाया जाता है वो पाया जाएगा आपका 120 डिग्री सेंटीग्रेड, वो डिग्री का। ठीक है, अब आपको आता है दूसरी पॉइंट, वो आता है कि ये एक्सियल के बीच में कौन सा पाया जाएगा? ये आपका एक्सियल है, ये आपका एक्सियल है, तो जाहिर सी बात है इसके अंदर आपका क्या होता है? 180 डिग्री का कोण ही पाया जाएगा। अब आपको आता है कि इसके अंदर क्या होगा कि यदि इक्वेटोरियल और एक्सियल की बात अगर करते हैं तो ये आपका एक्सियल है, ये आपका इक्वेटोरियल। आप खुद देखें, ये जमीन पर है, ये आपका सीधा ऊर्ध्वाधर है, तो ये आपका 90 डिग्री का हो गया। ठीक है, तो तीनों के मध्य ये आपका जो है, ये भी आपका 90 डिग्री का होगा, ये भी आपका 90 डिग्री का होगा।
ये नहीं होगा, सॉरी, ये आपका नहीं होगा, ये होगा यहाँ से यहाँ तक, ये ना, ये इक्वेटर, ये एक्सेल और इक्वेटर लिखो, तो एक्सेल इक्वेटर के बीच में कितना हो गया, 90 डिग्री का एंगल हो गया। ठीक है, यहाँ बात समझ आ गई। हमेशा सब, बस यही एक ऐसा एग्जांपल है जिसमें एक बात ध्यान रखनी है कि सबसे पहले जब भी लोन पेयर आएगा, सबसे पहले जब भी लोन पेयर आपका आएगा तो वो लोन पेयर आपका कहाँ रखा जाएगा, इक्वेटोरियल प्लेन पर ही रखा जाएगा। लोन पेयर आपका सबसे पहले इधर रखा जाएगा, दूसरा लोन पेयर आपका इधर रखा जाएगा, तीसरा लोन पेयर आपका इधर रखा जाएगा। एक्सेल पे आप लोन पेयर बाद में रखें, चौथा लोन पेयर आपका आएगा एक्सेल पे स्टार्टिंग में। जबकि दूसरे केसेस में क्या होगा, सबसे पहले लोन पेयर जो किस पे आता है, ये जो एक्सेस होती है ना, ये इन पे पहला लोन पेयर आएगा, दूसरा लोन पेयर इन पे आएगा। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर क्या, यहाँ तो आता है इक्वेटोरियल प्लेन पर आता है पहला लोन पेयर। ठीक है, जब भी आपका लोन पेयर आएगा, जब भी आपका लोन पेयर आएगा कहाँ आएगा, इक्वेटोरियल प्लेन पर आएगा। लेकिन जैसे ही आपका दूसरे एग्जांपल आपके जैसे आते हैं ये SP3D2 वाले में, या SP3D3 वाला एग्जांपल, तो इसमें क्या आएगा, आपका दोनों के अंदर ही क्या है, आपके दोनों में ही जो आपके लोन पेयर आएंगे, ये लोन पेयर जो आपके, ये लोन पेयर, ये कहाँ आएंगे आपके, ये आपके एक्सियल कंडीशन वाले पे फैलाएंगे, फिर दूसरा वाले पे आएगा, है ना। इसका मतलब जो बाकी बच जाएगा वो रेगुलर ज्योमेट्री में भाग लेगा। इन केस ऑफ SP3D यही क्या होता है, सबसे पहले क्या होता है, यही इसी केस में क्या होता है, पहला लोन पेयर इक्वेटोरियल पे आएगा, दूसरा भी इक्वेटोरियल पे आएगा, तीसरा भी इक्वेटोरियल पे आएगा, और उसके बाद चौथा है ना, वो एक्सेल पे आएगा, उसकी नौबत नहीं आएगी, आप चिंता मत करो। बात क्लियर हुआ। तो यहाँ इस प्रकार से क्या है कि SP3D के अंदर तो अलग टाइप का होता है, SP3D2 और SP3D3 इसमें एक अलग टाइप का आपका ये हाइब्रिडेशन तरीके से होता है। ठीक है, तो आप इन सबको एग्जाम्पल विस्तार से ये आपके ये लिख लें आप, और ये आपको थोड़ा सा और एग्जाम्पल लेके एक एक एग्जाम्पल को तसल्ली समझाएंगे, कम से कम 2-3 क्लास और होंगी इसकी। ठीक है, जब तक के लिए गुड बाय।